नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रिज किशोर। इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों का बताया था कि जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना रिस्क होता है, क्या क्या होता है, आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत सारे तो SIP चालू करने का भी होता है बहुत लोगों का, पर ये पता नहीं होता कि SIP चालू करे तो किस में करे, क्योंकि बहुत सारे फंड हैं और बहुत सारे फंड में हम लोग को पता नहीं है कि किस में करें। तो आज मैं आप लोग को कुछ बता रहा हूँ जो कि SIP किस में चालू करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फंड है। कोई कहता है लार्ज कैप, कोई कहता है मिड कैप, कोई स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। आखिर में ये होता क्या है? तो बहुत लोग का क्वेरी होता है कि SIP शुरू किस फंड में करें तो किस फंड में। तो आज मैं आप लोग को एक लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसमें कितने समय के लिए कम से कम करना चाहिए, मल्टी कैप क्या होता है, फ्लेक्सी कैप क्या होता है। देखिए, ज़्यादातर आप लोग जो SIP कर रहे हैं और चाहे करना चाहते हैं, तो उन लोगों का एक क्वेरी ज़रूर रहता है कि SIP तो इतना फंड है, हम लोग को समझ में नहीं आता है कैसे करें, उसका परफॉर्मेंस आगे चल के क्या है। तो देखिए, ये सब इक्विटी मार्केट स्टॉक मार्केट में हम लोग का पैसा लगता है। कैसे? जैसे मान लीजिए लार्ज कैप में लगाएं या मिड कैप में लगाएं या स्मॉल कैप में लगाएं, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, के सभी फंड में लगाएं। तो एक क्या होता है, एक मान लीजिए जैसे कि एक AMC होती है, ठीक है, AMC हो गई। जो भी हम लोग पैसा लगाएंगे तो AMC, जैसे मान लीजिए SBI का, मैं मान लिया, रिकमेंड नहीं किया, आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे SBI मान लीजिए, SBI का एक AMC हो गया, ठीक है। अभी इस AMC में जो म्यूचुअल फंड का AMC है, अब जो भी हम लोग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में लगाएं, तो इसमें डिफाइन रहता है कि हम लार्ज कैप में लगा रहे हैं SBI का, कि मिड कैप में लगा रहे हैं, कि स्मॉल कैप में लगा रहे हैं। तो वो क्या होता है कि ये मान लीजिए AMC फंड म्यूचुअल फंड का हो गया। अब इसके पास एक फंड मैनेजर होता है, ठीक है, एक फंड मैनेजर होता है, ठीक है, फंड मैनेजर होता है। अब वो मैनेजर हम लोगों को जो भी पैसा लगाते हैं वो मैनेज करता है। AMC के पास कोई पैसा नहीं रहता है। ये पैसा सब जैसे हम लोग पैसा डालते हैं वैसे स्टॉक मार्केट में इनको लगाना पड़ता है। इन लोगों को पैसा इन लोगों के पास नहीं रहता है। मान लीजिए कि अगर लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप, फ्लेक्सी जो भी में लगाएं, अगर मान लीजिए 500 रुपया लगाएं हम लोग, ठीक है, और 500 रुपया भी लगाएं हर मंथ, तो इन लोगों के पास कोई पैसा नहीं रहेगा। ये पैसा हम लोग को चलेगा कहाँ? स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में जाएगा तो वहाँ से जैसे कंपनियाँ परफॉर्मेंस करती है, ऊपर जाती है, रिटर्न जैसे देती है, वैसे हम लोग को यहाँ से रिटर्न रोज़ 10 बजे 9 बजे के बाद रिफ्लेक्ट होता है हम लोग को पोर्टफोलियो में। तो ऐसे काम करता है। ये तो आप लोगों को समझ में आ कि पैसे हम लोग को कहाँ जाए, कैसे लगता है। पर बहुत लोग का होता है कि करे तो क्या, किस फंड में करें। जैसे लार्ज कैप हो गया, लार्ज कैप में क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां का मतलब होता है कि उसमें वोलेटिलिटी कम होती है। जैसे मान लीजिए अगर मिड कैप, स्मॉल कैप अगर 10% गिर रहा है, अगर 10% मान लीजिए मिड कैप, स्मॉल कैप अगर गिर रहा है, तो ये मान लीजिए 5% गिरेगा, 7% गिरेगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई 7 साल से ऊपर एवब करना चाहता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो ज़्यादातर देखा गया कि मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला है। अगर ये सब मिड कैप में, स्मॉल कैप के झंझट आप लोग को नहीं पालना है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा फंड, उसमें कैटेगरी कौन सा चूज करूं, तो आप लोग को सबसे बढ़िया रहता है कि आप मिड, स्मॉल और लार्ज तीनों का कम्बिनेशन मिल जाता है मल्टी कैप में। मल्टी कैप फंड में 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, और 25% फंड मैनेजर के ऊपर आता है कि वो डेट फंड में रखे, इक्विटी फंड में रखे, जहाँ पे वो चाहे वहाँ पर रख सकते हैं। पर फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के ऊपर ही सारा कुछ होता है। फ्लेक्सी कैप में होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि वो अगर चाहेगा तो टोटल का टोटल स्मॉल कैप में लगा देगा, चाहेगा तो वो मिड कैप में लगाएगा, चाहेगा तो वो लार्ज कैप में लगाएगा,
तो ये जो फ्लेक्सी कैप होता है इसमें टोटल आप मान लीजिए कि फंड मैनेजर के ऊपर होता है, इसमें कोई सेबी का इंस्ट्रक्शन नहीं है कि जो नहीं आपको इस फंड में इतना का वेटेज रखना है। और मल्टी कैप में 25 का 75% तो मिनिमम लार्ज मिड स्मॉल में रखना ही है, और 25% वो फंड मैनेजर के ऊपर है कि किस में रखें। पर यही चीज़ सेम चीज़ अगर आप स्मॉल कैप में करते हैं तो एक छोटी सी कंपनी में पैसा लगता है। अब छोटी सी कंपनी में लगने का मतलब है, मान लीजिए अब ये क्यों रिटर्न देता है, इसे रिटर्न देता है क्योंकि अगर जो भी छोटा बच्चा है तो उसका बढ़ने के चांस ज़्यादा है, और जो बढ़ा हुआ है तो वो तो कम बढ़ेगा ना। तो इसीलिए इसमें वोलेटिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और रिटर्न भी सबसे ज़्यादा देखा है। पर इसमें अगर 10 साल से एबव आप कर रहे हैं तब जाके आपको 7 साल में तो कोई निगेटिव अभी तक रिटर्न इंडिया का स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड नहीं दिया है। पर अगर 7 साल से आपके ऊपर टाइम हॉरिजन है तब इस फंड में कर सकते हैं। इस फंड में कीजिए चाहे इस फंड में। अगर उससे कम है, 5 साल से तो कम है, तो इसमें कीजिए ही मत, क्योंकि देखिए अभी इंडिया का स्टॉक मार्केट 2 साल से पीछे 2024 सितंबर से रिटर्न नहीं दिया है। तो अगर 2 साल रिटर्न नहीं दिया, आप अब सब रिटर्न देखकर 2 साल 3 साल 5 साल के क्या करते हैं कि हाई पे लाइफ टाइम जब हाई होता है मार्केट तो उस पर आप लोग पैसा लगा देते हैं, और जब उस हाई टाइम से अगर गिरता है लाइफ टाइम हाई से तो आपको लगता है यार मार्केट तो रिटर्न नहीं दिया है, तो 2 साल से रिटर्न नहीं दिया है। तो इसीलिए एक कहता हूँ कि अगर 7 साल से आपका टाइम होराइजन ऊपर है, 5 साल से ऊपर है, तो आप लगा सकते हैं पैसा। बाकी देखिए ये नहीं कहना है मेरे की कहना है कि जो आप लगाइए, आप इसको 100 रुपया 500 रुपया लगा कर आप खुदम से उसको देखिए, एनालाइज कीजिए, समझिए और उसको बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल कीजिए, ताकि ये आप लोग को जो भी पैसा इधर उधर, जैसे मान लीजिए कि चिट फंड, LIC, PPF, फिक्स्ड डिपॉजिट, किसी के अकाउंट में ही 2 साल 4 साल 5 साल पड़ा रहता है, तो वो सब पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को पैसा क्या होगा, इन्फ्लेशन बीट करेगा। नहीं तो आगे चल के अगर आज सामान जो मान लीजिए कि 10 रुपया मिल रहा है, क्या 5 साल के बाद ये 10 रुपया मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सामान का दाम बढ़ के 15 रुपये हो सकता है। तो 15 रुपये हो जाएगा, तो मैं तो रखा 10 रुपया, अगर आज 10 रुपये रख रहा हूँ, अगर वो सामान 15 रुपये मर गया तो फिर 5 रुपये मेरे को कहाँ से लाना होगा? तो यही सब बीट करने के लिए हम लोग को SIP के माध्यम से, क्योंकि इस सभी में देखिए बताया भी था पिछले वाला वीडियो में, इसमें जैसे कि 50 कंपनी होती है, इसमें 150 कंपनियां होती हैं मिड कैप में, स्मॉल कैप में 250 कंपनियां होती है, ठीक है। अब फ्लेक्सी कैप में इसमें भी 150-200 कंपनी फंड मैनेजर के ऊपर रखता है। मल्टी कैप में भी तो इतना वेटेज रखता है, उतना कंपनी रहता है। तो इतना कंपनी कहने का मतलब कि भागेगी नहीं, डूबेगी नहीं, क्योंकि अगर इतना कंपनी अगर भाग जाए, डूब जाए, अगर बैंक करप्ट हो जाए ना, तो लगभग जानिए कि हम लोग को अगर एक भी म्यूचुअल फंड वैसा हो रहा है तो 25% 10% हम लोग को इंडिया का GDP का लगभग समझिए कि हिस्सा कम हो सकता है। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप इसमें देखिए, समझिए, और मैं बता ही दिया कि लार्ज कैप में कितना वेटेज रहता है, मिड कैप में क्या है। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं, 500, 1000 रुपया, 100 रुपया, किसी फंड में तो आप 100 रुपया भी कर सकते हैं, उसमें SIP कीजिए और उसको समझिए, देखिए। कम से कम 7 साल से अगर ऊपर आपका टाइम होराइजन है तब इन्वेस्ट कीजिए, तब सबसे बढ़िया आपको, क्योंकि इसमें होता है कंपाउंडिंग, और जब कंपाउंडिंग के गेम आप समझिए नहीं पाइएगा तो इसका फ़ायदा कैसे लीजिएगा। तो इसीलिए कंपाउंडिंग के बेनिफिट चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 1000 रुपया हम लगाएं, ठीक है, अगर 1000 रुपया बढ़ के अगले साल मेरा अगर 1200 हो गया, तो इस 1200 पर जो भी 1% 1200 बढ़ता है, तो इसे हर रोज़ उसका जब 9 से 10 बजे के बाद हम लोग को पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होता है कि हाँ आज कितना मार्केट बढ़ा है, तो आपका पैसा के अनुसार कितना पैसा उसमें बढ़ा। रोज़ डेली के डेली म्यूचुअल फंड में ये भी डिसाइड होता है, मार्केट जब बंद होता है 3:30 में, उसके बाद उस NAV का डिसाइड होता है कितना उसमें बढ़ा और कितना घटा, उसके बिहेव पर हम लोगों का पोर्टफोलियो का अपडेट होता है। तो इसीलिए
मैं आज का टॉपिक ये बताया कि SIP कैसे SIP शुरू किस फंड में करें, यह आज का टॉपिक था। मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।